हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, इससे पिछले वीडियो में हम देख चुके थे क्लास 10th का पार्ट 1 और पार्ट 2, है ना। अब देखेंगे पार्ट 3rd में आज जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखेंगे, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार मतलब संयोजन या, है ना, संश्लेषण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपको वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। फिर उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया हो गया। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया हो गया। फिर द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। फिर अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। फिर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण या अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। फिर अप अवकरण या, है ना, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए अब देखते हैं, एक एक करके सभी को देखेंगे। देखिए, इसमें संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके, है ना, एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का क्या करता है, मतलब प्रतिफल का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो उसे ही क्या बोला जाता है? संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसमें देखेंगे। देखिए, ये इधर वाले को क्या बोलेंगे? यदि तीर के इस साइड है तो इसको क्या बोला जाता है? अभिकारक। और तीर के उस साइड है तो उसको क्या बोला जाएगा? प्रतिफल। मतलब दो या दो से अधिक, है ना, भिन्न गुण वाले क्या चीज? अभिकारक, है ना, आपस में क्या करके? अभिक्रिया करके, है ना, एक प्रतिफल, है ना, मतलब कि एक भिन्न गुण वाले प्रतिफल का निर्माण करे तो उसे क्या बोलेंगे? संयोजन या इसी को संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। देखिए, जैसे हाइड्रोजन हो गया, फिर ऑक्सीजन, है ना, ये दोनों अभिक्रिया आपस में अभिक्रिया करके किसका निर्माण किया? H2O, मतलब जल का अभिक्रिया किया, है ना। मतलब देखिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से तीन भी हो सकता है ना, अभिक्रिया करके एक नए भिन्न गुण वाले कितना का निर्माण कर रहा है? एक का, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? है ना, जो संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, देख लेते हैं क्या यह समीकरण संतुलित है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो गो है, ऑक्सीजन एक ठो है, तो इसका मतलब क्या चाहिए? दो से गुना करना पड़ेगा, दो ठो ऑक्सीजन हो गया। दो ठो ऑक्सीजन बनाने के चक्कर में बताएंगे हाइड्रोजन कितना हो गया? चार। तो इधर भी दो से गुना कर देंगे, तब हाइड्रोजन कितना हो गया? चार हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा देखेंगे। देखिए, दूसरा नंबर में है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभी उसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर, जिसमें क्या चीज? एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक प्रतिफल का क्या करेगा? निर्माण करेगा। उसे ही क्या बोलेंगे? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। मतलब क्या हो गया? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या चाहिए? अभिकारक हो गया, और इधर वाला ये क्या हो गया? प्रतिफल हो गया, है ना। जिसमें क्या चाहिए? एक अभिकारक मतलब क्या चाहिए? टूट करके, मतलब देखिए, एक अभिकारक को गर्म किए, है ना, CaCO3 को गर्म किए तो फिर क्या बना? CaO प्लस में CO2। मतलब एक टूट करके दो या दो से अधिक, है ना, प्रतिफल भिन्न गुण वाले, दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले प्रतिफल का निर्माण होता है, तो उसे ही क्या बोला जाता है? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको भी लिख लें आप। देखिए, अब तीसरा नंबर में है जो उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया, है ना, जिसमें अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके, जिसमें क्या चीज? अम्ल जो है किसके साथ अभिक्रिया करके? भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण। और फिर क्या करेगा? जल का निर्माण करेगा। उसे ही क्या बोला जाता है? उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। अम्ल क्या किया? HCl अम्ल हो गया, NaOH क्या हो गया? भस्म हो गया, और NaCl फिर बना लिया, लवण हो गया। और फिर क्या चाहिए? H2O, मतलब क्या चाहिए? जल का फिर निर्माण किया। मतलब अम्ल जो है भस्म के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? तो लवण और जल बनाएगा। उसे ही बोला जाता है क्या चीज? उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अब देखते हैं, चौथा नंबर में है आपको विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। देखेंगे, जो विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं किसे? बोलेंगे जो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, है ना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, जिसमें किसी यौगिक में क्या चीज?
उपस्थित, सबसे पहले देखिए यौगिक कहेंगे किसको, है ना। देखिए यौगिक उसे कहेंगे जिसमें जिसका की क्या चीज बनेगा, फॉर्मूला बने, मतलब क्या जो सूत्र आए, है ना, उसी को क्या बोला जाएगा, यौगिक, है ना। मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणु, है ना, किसी परमाणु, देखिए किसी परमाणु, यहाँ पे गलत लिखा गया है ना, किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को, किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को, है ना, किसी दूसरे परमाणु द्वारा यदि क्या किया जाता है, विस्थापित किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर उसे क्या बोला जाता है, विस्थापन रासायनिक, जैसे Fe हो गया और CuSO4 हो गया। तो ये देखिए किसी दूसरे परमाणु के साथ ये क्या हो रहा है, विस्थापित, मतलब Fe किसके साथ आ गया, SO4 के साथ आ गया, और इधर Cu बच गया। बस समझ आए कि नहीं, मतलब बोल रहा है जो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, या इसी को एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। किसको, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अब इससे आगे जो बच गया है 6 ठो और बच रहा है, उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।